कत्थई आंखों वाली सांवली सी लड़की जो प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियां बटोरती हैं और आज तक वो सुर्खियों में ही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने शादी की और इनकी शादी भी चर्चाओं में रही। इन्होंने शादी एक मुस्लिम लड़के से कर ली और इसके बाद खूब बवाल हुआ। इनके पिता से लेकर तमाम लोग जो कल तक इन्हें खूब पवित्र बताया करते थे, इनकी सादगी और इनकी खूबसूरती के दीवाना हुआ करते थे, एक दर्शन के लिए लोग पगलाए पड़े रहते थे। अब वो तमाम लोग जो है वो मोनालिसा से नाराज हैं क्योंकि ये हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। अब इतना ही नहीं, अभी शादी को 1 महीने भी बीते नहीं है लेकिन फरमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ पास्को एक्ट लग चुका है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इनकी शादी तो रद्द होगी ही, साथ में जेल में जो चक्की पीसना पड़ेगा वो अलग। तो ऐसा क्यों है वो आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। सबसे पहले आप मोनालिसा को देखे ही होंगे। अब ये क्योंकि नाबालिग है तो तस्वीर दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए इसको लेकर भी बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो बच्चे नाबालिग होते हैं उनकी तस्वीरें अमूमन वीडियोस वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन अब क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं और ऐसा भी नहीं है कि इनकी किसी ट्रैफिकिंग या किसी और तरीके से इनकी शादी कराई गई थी। खुद प्रेस के सामने आकर ये कह रही थी कि जब राधा ने कृष्ण से प्यार किया तो उनसे उनकी जाति थोड़ी पूछी थी। तो इस तरीके का बयान देने वाली मोनालिसा अब नाबालिग निकल गई हैं और क्योंकि बालिग बताकर इनकी शादी कराई गई थी तो जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उस दस्तावेज जो जाली दस्तावेज है उसको लेकर बहुत बवाल कटा हुआ है और फरमान को लेकर ये कहा जा रहा है कि इनकी शादी जो है वो पीएफआई का कनेक्शन हो सकता है, विदेशी फंडिंग हो सकती है और यहाँ तक कि ट्रैफिकिंग से भी जोड़कर ये कहा जा रहा है कि जनजाति समाज की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर शादी की जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। तो ट्रैफिकिंग का केस बनेगा, जो पास्को लगा है वो तो लगेगा ही। विदेशी फंडिंग की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि शादी के बाद से लेकर अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये लोग बड़े वीआईपी होटल्स में रुकते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ज़रूरी इन्हें विदेशी फंडिंग होती है, इस तरीके की बात कही जा रही है। और पीएफआई से कनेक्शन इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि मोनालिसा हिंदू हैं और जिस लड़के से इन्होंने शादी की वो मुस्लिम है, तो हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी कराना ही लव जिहाद है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ये शादी विवादों में इसलिए आई और उस पर एक प्रश्न चिन्ह एक खुलासे से हुआ और वो खुलासा जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से लगाया गया। एक जांच की गई जिस जांच में ये पता चला कि जो मोनालिसा है वो नाबालिग है। जिस वक्त इनकी शादी हुई थी उस समय ये 16 साल 2 महीने की थी, पूरे 18 साल तो दूर 17 साल की भी नहीं थी। और हमारा जो संविधान है या हमारा जो कानून है वो ये मानता है कि लड़की अगर 18 साल की नहीं है तो वो बालिग नहीं है, वो समझदार नहीं है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और इसी आधार पर यह माना जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर मुस्लिम फरमान ने शादी की, हिंदू लड़की से शादी की, हिंदू सभ्यता संस्कृति और लव जिहाद और न जाने क्या क्या जो है वो करने की कोशिश की। पीएफआई कनेक्शन और विदेशी फंडिंग और ट्रैफिकिंग तमाम बड़े आरोप जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने जांच किया। जांच जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया और ये कहा गया कि जहां पर मोनालिसा की मां ने उन्हें जन्मा था वो कागज निकाले गए। उस आधार पर यह पता लगा कि जो मोनालिसा है वो 30 दिसंबर 2009 में पैदा हुई है। उस दस्तावेज जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे ये पता चला कि ये 2009 में जन्मी है और इस आधार पर ये भी 18 साल की हुई नहीं है। और यही वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और जो शादी के वक्त बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो जाली और फर्जी बनाया गया था। और ये जाली फर्जी सर्टिफिकेट फरमान ने बनाया था, कुछ स्थानीय नेताओं के सपोर्ट में बनाया था और इस तरीके की बात कही जा रही है। इस शादी में प्रशासन कितना एक्टिव है और कितने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो जानिए। कहा जा रहा है कि केरल और एमपी दोनों के डीजीपी को दिल्ली बुलाया गया है। अब केरल, क्योंकि केरल में इनकी शादी हुई थी और फरमान केरल के रहने वाले हैं, तो केरल के डीजीपी जाएंगे और एमपी के डीजीपी इसलिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं मोनालिसा, तो दोनों के डीजीपी को जो है वो बुलाया गया है दिल्ली हेडक्वार्टर। और डीजीपी खुद इस बात का जवाब देंगे कि शादी कैसे रजिस्टर्ड हुई, उसमें कौन कौन शामिल था, ये बात केरल के डीजीपी देंगे और एमपी के डीजीपी इस बात
आपको बताएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बना था और कितने पैसे लिए गए थे। ये सब कुछ जो है वो दोनों डीजीपी को बुलाकर किया जा रहा है। एक बड़े हाई कमान अधिकारी को जब बुलाया जाता है और इस तरीके की मीटिंग होती है तो ये बात साफ होती है कि दबाव बहुत ज़्यादा है और कार्रवाई के नाम पर कहा जा रहा है कि हर 3 दिन के अंदर दोनों राज्यों की पुलिस को रिपोर्ट जो है वो देनी होगी। तो हर 3-3 दिन में अपडेट करना होगा, बताना होगा कि 3 दिन में इस पूरे मैटर पर क्या क्या कार्रवाई हुई। तो एकदम हाई स्पीड पर जो है वो कार्रवाई होगी, हाई स्पीड पर जांच बैठाई जाएगी। लेकिन क्योंकि मोनालिसा खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता चुकी हैं कि उन्हें प्रेम था, प्रपोज उन्होंने खुद किया था, ये सारी बात उन्होंने खुद बताई है, लेकिन क्योंकि वो बालिग नहीं है इसलिए उनकी सारी बात निराधार मानी जाएगी, बात का कोई मतलब नहीं माना जाएगा। और जब बच्चे नाबालिग माने जाते हैं या नाबालिग साबित हो जाते हैं तो उनकी बात से ज़्यादा उनकी फैमिली की बात को तवज्जो दिया जाता है। तो मोनालिसा के पिता और माँ जो बात कहेंगे वही बात पुलिस मानेगी। और इस आधार पर कहा जा रहा है, क्योंकि पिता ने खुद ही शिकायत दर्ज करा चुकी है, इनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। ये कहा है कि फिल्म स्टार बनाने के नाम पर, अच्छी कमाई कराने के नाम पर, करोड़ों में कमाई कराने के नाम पर केरल जो है वो ले जाया गया फरमान के द्वारा, बहला फुसलाकर अब मेरी बेटी से इसमें शादी कर ली। कहा था कि एक बड़ा स्टार बनाऊंगा, करोड़ों रुपए की मालकिन बनाऊंगा, ये साझा देकर वो ले गया केरल। और इंदौर से केरल का टिकट भी उसी ने कराया था। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। पुलिस भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क से लेकर स्थानीय राजनेताओं की भूमिका को जांचने की कोशिश कर रही है। एक शिकायत तो पिता ने एफआईआर के रूप में थाने में दर्ज कराई थी, दूसरा एक अधिवक्ता हैं, शिकायतकर्ता भी हैं, प्रथम दुबे 17 मार्च 2026 को आयोग में एक याचिका दायर करते हैं जिसमें तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, जनजाति बेटियों के साथ किस तरीके का कनेक्शन कराकर उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश होती है, सब बताते हैं। और इन्हीं के जो याचिका इन्होंने दायर की थी उसी के आधार पर एक जांच दल जो है वो केरल जाता है और तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश करता है। अब प्रथम दुबे ये कह रहे हैं कि निगाह के पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी या कोई बहुत बड़ी संस्था इसके पीछे काम कर रही है। विदेशी फंडिंग की आशंका इन्होंने जताई थी और बार बार ये कह रहे हैं कि ये बड़े वीआईपी होटलों में ये लोग कैसे रुक रहे हैं, ये जांच किया जाए, क्योंकि ये आदिवासी का जो तस्करी है उसके कनेक्शन की बात ये कह रहे हैं। इनके पिता महेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। इनके पिता की एफआईआर में भी अपहरण जैसी बात लिखी हुई है, विभिन्न धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पास्को एक्ट और तमाम तस्करी वाला भी एंगल जो है वो जोड़ा जा चुका है। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो फरमान है वो लंबा नपेंगे और बहुत लंबा नपने वाले हैं, क्योंकि जो नगर पालिका महेश्वर में जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था, इस तरीके की बात कही जा रही है कि वो भी फरमान ने ही बनवाए थे। और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि ना तो शादी टिक पाएगी, शादी तो निरस्त होगी सो होगी, फरमान एक नाबालिग लड़की को फंसाने के आरोप में बुरी तरीके से जेल जा सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ये कहती हैं कि वो अपनी पसंद से पूरी होशो हवास में समझदारी से शादी की है, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए या इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए कि वो नाबालिग है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ है कि अगर बच्ची 18 साल से कम की है तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये समझना होगा कि उसकी सोच समझ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होती। लेकिन आजकल की बच्चियाँ जो 9th 10th 11th में पहुँचती हैं वो आजकल बहुत मैच्योर भी हो गई हैं, बहुत समझदार भी हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा दांव पेच है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कुछ खास मानसिकता के लोगों को ये शादी पसंद नहीं थी, इसलिए फरमान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मोनालिसा हिंदू है, फरमान मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम की शादी पर ये जो छिड़ा विवाद है इसलिए फरमान को फंसाने की कोशिश है। ये जो दस्तावेज जो जांच सामने आ रही है उसके बाद फरमान का सच में कोई पीएफआई कनेक्शन हो सकता है, विदेशी फंडिंग हो सकती है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।